अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन जो होता है ना, अगर आप नॉर्मली बात करो तो आप नॉर्मली तो हम लोग ये कहते हैं कि वेंटिलेशन आप इनहेलेशन ऑफ एयर को कहते हो, लेकिन अगर आप जो है ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखो ना, तो वेंटिलेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप एयर को इनहेल कर रहे हो। ठीक है, इसमें आपका इनहेलेशन भी आ जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी आ जाता है और एक्सलेशन भी आ जाता है। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस कम्बिनेशन को आप जो है वेंटिलेशन कहते हो। ठीक है, अब वेंटिलेशन में हमारे पास ना एक तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन होती है। ठीक है, एक तो नॉर्मली बंदा कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, जैसे कि कोविड का पेशेंट था, ठीक है, उसमें आप जो है वो या तो आप मास्क पहना देते थे या तो आप नोज़ में एक क्लिप होता था वो लगा देते थे, जो आपका ट्यूब के साथ जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कनेक्टेड होता था, वो आपकी पेशेंट की वेंटिलेशन करवा रहा होता था। ठीक है, तो अब वेंटिलेशन हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, या तो हमारे पास नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन होती हैं, ठीक है, और या तो हमारे पास इन्वेसिव वेंटिलेशन होती हैं। ठीक है, अब देखो, या तो हमारे पास सिंपल नेज़ल कैनोला लगेगा। ठीक है, सिंपल नेज़ल कैनोला क्या होता है? ठीक है, जैसे कि आपने कोविड वाली मैंने एग्जांपल दी है कि उसमें या तो आपके नोज़ पे एक ऐसे क्लिप टाइप लग जाता था, ठीक है, जिसके ज़रिए आपकी नोज़ में डायरेक्ट जो है वो ऑक्सीजन आता था। ठीक है, और कंसनट्रेटेड अमाउंट में ऑक्सीजन आता था। ठीक है, और प्रेशर वगैरह बेसिकली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता था, सिर्फ ऑक्सीजन आ रहा होता था। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो सी पैप होता था। ठीक है, अब सी पैप में क्या होता है ना कि आप सी पैप की एब्रीवेशन क्या है? कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ये होता है ना कि आप इनहेल कर रहे हो या आप एक्सहेल कर रहे हो। ठीक है, दोनों टाइम में आपका जो है ना कंटिन्यूसली आपको एयर प्रेशर जो है वो मिल रहा है। ठीक है, दोनों टाइम में आपको कंटिन्यूसली आपको एयर प्रेशर जो है वो पॉजिटिवली मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें ये होता है कि एक तो इसमें टाइट मास्क लगता है। ठीक है, टाइट इतना टाइट होता है कि वो आपकी वो जो पॉजिटिव एयर होती है ना, वो आपकी बाहर की तरफ नहीं निकल पाती, बस वो मुंह के अंदर ही जाएगी, मुंह और नाक के अंदर। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होता है ना, सिर्फ इसमें आप पॉजिटिव एयर प्रेशर दे रहे होते हो, बाकी इसके साथ कोई आपकी जो आपकी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होती है ना, वो पेशेंट खुद ही कर रहा होता है। ठीक है, बाकी इसके साथ कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अब यकीन पेशेंट में हम सी पैप देते हैं, सी पैप पेशेंट हम कोई प्री मेच्योर बच्चा पैदा हो गया है, ठीक है, या हमारे पास जो है वो एटिलेक्टेसिस का पेशेंट है, ठीक है, जिसमें रास्ता जो है वो बंद है। ठीक है, या तो हमारे पास एल्वुलर कोलैप्स का पेशेंट है, तो उसमें हम देते हैं। ठीक है, फिर बाई पैप होता है। बाई पैप ये होता है बाईवेलेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। बाईवेलेंट ये होता है कि आप इंस्पायरेशन में तो आप पॉजिटिव प्रेशर देते हो और एक्सपायरेशन के वक्त आपका वो प्रेशर बंद हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, अब ये किन पेशेंट में होता है? एक तो नमूनिया हो गया, सीओपीडी हो गया और एस्थमा हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं इन्वेसिव वेंटिलेशन। ठीक है, अब इन्वेसिव वेंटिलेशन बेसिकली ये होती है ना कि आप, ये नहीं होता कि सिर्फ आप जो है वो एयर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ आप पेशेंट जो होता है वो आपकी ब्रीथिंग एफर्ट भी नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब एक तो आपका वो एक्सचेंज भी नहीं हो रही और वो ब्रीथिंग इफेक्ट, जैसे आपके इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो भी नहीं हिल पा रहे होते। ठीक है, पर पेशेंट जो होते हैं वो ब्रीथिंग एफर्ट नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, या वो कोशिश नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से उसकी जो है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होती है वो मेंटेन नहीं रह पा रही होती, और पेशेंट जो होता है वो बेहोश हो जाता है, कॉन्शियस लेवल उसका रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पॉजिटिव एयर प्रेशर भी दे रहे होते हैं, उसके साथ साथ जो आपका वो होता है ना पॉजिटिव एयर प्रेशर होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप एक्सपायरेशन में भी हेल्प करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप दो चीज़ें यूज़ करते हो, एक आपका पीप होता है और एक आपका अप्लाइड पीप होता है। ठीक है, अब पीप क्या होता है ना, देखो, पीप इज़ बेसिकली पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ठीक है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब हमने बता दिया कि हमारा जो वो होता है ना इन्वेसिव वेंटिलेशन होती है, उसमें पी यूज़ करते हैं या अप्लाइड पीप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका प्रोसीजर क्या होता है ना कि पेशेंट को हम लोग सबसे पहले हम लोग जो है उसको मसल रिलैक्सेंट दे देंगे। ठीक है, और एक जो है हम लोग उसको सेडेटिव्स दे देंगे। सेडेटिव्स के मतलब वो बंदा जो है वो बेहोश हो जाए और मसल रिलैक्स हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप उसमें इंट्यूबेशंस करते हो, आप एक ट्यूब डालते हो। ठीक है, उसके बाद ही आप उसको जो है वो असिस्टेड रेस्पिरेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे होते हो। ठीक है, और मसल को भी आप हेल्प करवा रहे होते हो ताकि वो जो है वो ब्रीदिंग जो है एफर्ट जो है वो इजीली कर सके। ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन होती है। ठीक है, अच्छा,
और इसमें बेसिकली तमाम की तमाम जो आपकी ब्रीदिंग होती है ना वो वेंटिलेटर कर रहा होता है, पेशेंट खुद कुछ नहीं कर रहा होता, वेंटिलेटर लगा देते हैं, वेंटिलेटर जो है वो आपकी एयर भी अंदर डाल रहा होता है, एयर बाहर भी निकलवा रहा होता है, एक्सचेंज भी वही करवा रहा होता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन भी वही करवा रहा होता है, सब कुछ वेंटिलेटर ही करवा रहा होता है, ठीक है। अब वेंटिलेटर की वजह से हमारे पास नुकसान क्या होता है, ठीक है, नुकसान क्या होता है, एक तो हमारे पास एक पेशेंट में जो होता है वॉल्यूमो ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, वॉल्यूमो ट्रॉमा, ठीक है, क्या वॉल्यूम की वजह से ट्रॉमा हो जाता है, ऑब्वियसली इतना एयर दे रहे हो तो ट्रॉमा होगा, ठीक है। एक बैरो ट्रॉमा हो जाता है, बैरा ट्रॉमा बेसिकली प्रेशर की वजह से होता है। एक एटिलेक्ट्रो ट्रॉमा होता है, ठीक है, ऑब्वियसली आप एयर दे रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सपायरेशन के वक्त ना जब अंदर आती तो ऑब्वियसली वो जगह फूल जाएगी, खुल जाएगी, लेकिन एक्सपायर होगी तो वो जगह दोबारा बंद हो जाएगी, फिर खुलना बंद होना, तो अल्वोलाई भी ट्रॉमा में जा सकता है। इसके अलावा बायो ट्रॉमा होता है, ऑब्वियसली आप बायोलॉजिकल कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो उसकी वजह से भी आपको ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द वेंटिलेशन। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।